हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल वैल्यूज गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हमें जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। कि अगर हम दो नंबर लेते हैं, उन पे बाइनरी कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एलसीएम ऑफ टू नंबर मिल जाता है। इसको फॉलो करते हुए हमें इन डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले हम नेचुरल वैल्यूज, तो आपको पता है सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। और हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है, अगर आपने ए बाइनरी बी देखना है तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी मिलेगा। ए और बी का एलसीएम हमारे पास मिलेगा। ये हमें यहां पे ऑपरेशन देखना है। ठीक है, अब चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, 5 स्टार सी। 5 स्टार सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 निकाल के देना है हमें। 5 और 7 का एलसीएम क्या जाएगा, 7 5 जा 35। बस ये हो गया। हमें 20 और 16 दे रखा है, 20 स्टार 16, तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। अब एलसीएम लिखाना तो आता है आपको, साइड में निकाल के दिखा देते हैं आपको। 20 को फैक्टराइज कर लो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, हो गए फैक्टर। 16 के कर लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गए फैक्टर। अब देखो इसको 20 को फैक्टराइज करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 16 को फैक्टर लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पेयर क्या बन रहा है, ये यहां से एक 2 ले लिया, यहां पे पेयर बन रहा है, एक 2 ले लिया। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई, ये ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। तो एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 80 आ गया। बस ये करना था हमें, आसान सा था ये तो। चलो भाई सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इज स्टार एसोसिएटिव, क्या ये स्टार जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है? देखते हैं भाई। यहां पे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए अगर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे तो। ये सॉरी कम्यूटेटिव, वो तो कम्यूटेटिव होता है भाई। ये एसोसिएटिव पूछा हुआ है तो इसको हम यहां पे, अरे नहीं, सेकंड पार्ट में तो हमें कम्यूटेटिव ही पूछा हुआ है। ठीक है, वो एसोसिएटिव पे तो गलत चले गए थे हम। कम्यूटेटिव लॉ यही होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब ए की वैल्यू कोई भी ले लो आप, मान लो आपने ले लिया 3 और बी की वैल्यू ले लिया आपने 4, तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 और 3 के एलसीएम के इक्वली तो होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एसोसिएटिविटी भी चेक करनी है, तो मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के। अब मान लो ए बी सी 3 वैल्यू ले लो, ए 2 ले लिया हमने, बी 3 ले लिया और सी 4 ले लिया। अब इसमें क्या कह रखा है, 2 और 3, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखो स्टार का मतलब क्या था, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3 का एलसीएम, 6 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब इनका कॉमन निकालना एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 6 और 4 का 12 हो जाएगा, 2 और 12 का भी क्या हो जाएगा 12, इक्वल तो आ गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। इनके एलसीएम देखने हैं हमें, ये फॉलो कर रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। हमें क्या करना है, नेचुरल वैल्यूज के अंदर से हमें एन, ये स्टार की आइडेंटिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ी अच्छी चीज पूछी हुई है, क्योंकि कुछ टीचर इसका डायरेक्टली आंसर बता देते हैं कि 1 लिख देना भाई, 1 आंसर हो गया, ऐसे लिख देते हैं। अरे मतलब क्या है इसका, ये तो बता दो, ये तो पता होना चाहिए बच्चों को। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। एन वैल्यूज में से, एन के अंदर वैल्यूज क्या थी हमारी, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू को हम आइडेंटिटी वैल्यू कह सकते हैं? ठीक है, ये बतानी है हमें। ध्यान से देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या है। अगर मान लो हमारे पास कोई ए वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनमें से, अगर हम उसका स्टार लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं किसके साथ, आइडेंटिटी वैल्यू के साथ, तो हमारा रिजल्ट ए ही आना चाहिए।
या फिर आइडेंटिटी का हम स्टार करते हैं ए के साथ, तो हमारा रिजल्ट ए ही आना चाहिए। ए की जगह बी भी ले सकते हो, बी स्टार आई इज इक्वल टू बी आना चाहिए, आइडेंटिटी वैल्यू स्टार बी इज इक्वल टू बी आना चाहिए। तो इनमें से ये बताओ बच्चों, कौन सी वैल्यू हम ऐसी ले सकते हैं कि जिनका ऑपरेशन हमेशा वही आता रहे, जिनका एलसीएम वही आता रहे। हमें तो एलसीएम देखना है ना 2 नंबर का, क्योंकि हमें ऑपरेशन दे रखा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अगर मान लो ए की वैल्यू आपने ले ली 5, तो मतलब 5 आइडेंटिटी वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे रिजल्ट 5 आना चाहिए। आई की वैल्यू क्या हो कि हमारा इन दोनों का एलसीएम 5 आए, तो 1 अगर पुट करेंगे तभी तो इनका एलसीएम 5 आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी वैल्यू इज 1। तो यहां पे देखो 5 स्टार 1, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, तब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वैल्यू कहते हैं। अब आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी बात। अगर मान लो मैं 2 ले लेता, यहां पे 5 और 2 का एलसीएम 5 तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। तो यहां पे ए वैल्यू ही आनी चाहिए, तो यहां पे तो 5 तो नहीं आया, 10 आ रहा है 5 और 2 का। तो आइडेंटिटी वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 3 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि 1 के साथ वैल्यू लेने पे एलसीएम वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, इसलिए इसको आइडेंटिटी वैल्यू कहेंगे। 1 हो गया। अब चलते हैं 5th पार्ट के ऊपर। 5th में क्या पूछा है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इन वैल्यूज में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इन्वर्टेबल ऑपरेशन को फॉलो करेगा। अब इन्वर्टेबल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी स्टार ए के होना चाहिए। यही तो होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए के होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे सिंपल सी बात है, ए स्टार बी भी क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए, इज इक्वल टू बी स्टार ए। दोनों की वैल्यूज से रिजल्ट हमारा 1 आ जाए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन कह सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा वैल्यू, 1 इज द आंसर। सेम ऐसे ही जैसे इसके अंदर था, ए स्टार आई था इज इक्वल टू ए आ रहा था, आई स्टार ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, यही तो हुआ इन्वर्टेबल। इसको लिख भी सकते हो आप यहां पे, ए स्टार आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई स्टार ए, दोनों से हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है यही। तो आई की वैल्यू क्या होगी, हम यहां पे क्या पुट करें, आई 1 पुट करें, 1 जो है इस फंक्शन को इन्वर्टेबल बना सकता है। ये हो गया आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।